Dear traders, welcome back to your own channel Target Bullseye। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि आज कौन सा शेयर हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो आप जैसा देख सकते हैं, आपको इसमें एक फॉल डाउन दिखा था मार्च के टाइम पे, जबकि ये शेयर इतना जल्दी इतनी आसानी से गिरता नहीं है। बाकी उसके बाद जो रैली आई थी वो सीधा ऊपर की तरफ बढ़ती गई है। बीच बीच में थोड़े बहुत करेक्शंस हुए हैं। यहाँ पे जो चार्ट खुला है वो है 1 वीक के बेसिस पे चार्ट खुले हैं और यहाँ पे जितने भी कैंडल्स है वो 1 वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर अभी हम देखें तो यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे एक आया हुआ है। अगर इसकी बात करें, अगर ये हमारा 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ता है तो वो नीचे की तरफ आ सकता है। अदरवाइज इसका 1200 का जो सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो देखते हैं ये इसके नीचे आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो आपको वहाँ पे नज़र बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे शेयर आपको नीचे के प्राइस पे बहुत कम ही मिलते हैं। अगर आपको करेक्शंस दिखे हैं तो आप यहाँ पे धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे भी आप देख रहे हो जैसे कि पिछले वीक आपने देखा है कि निफ्टी में काफ़ी गिरावट हुई है। तो उस गिरावट में आप जब भी आप देखें ऐसी गिरावट होती है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आईटी के सेक्टर्स में। तो आईटी के सेक्टर्स में थोड़ी करेक्शन आई है, 1 सेकेंड, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपनी जारी रख सकते हैं। और अगर हम वही आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी हमारा 61 है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं, बट हाँ आप यहाँ नज़र बनाए रखिए ताकि आप आगे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको लगता है कि थोड़ा नीचे आता है तो। बाकी आप अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम में भी ये 2 वीक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो हुई है। चलिए इसी चीज़ को एक बार हम देखते हैं डे बेसिस के चार्ट पे। अब देखिए यहाँ पे 1 सेकेंड, ये देखिए ये यहाँ से बढ़ता गया था। अभी एक यहाँ पे करेक्शन आपको दिख रहा है, अभी दूसरा करेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये करेक्शन यहाँ पे और नीचे की तरफ होता है तो ये आपका जो सबसे फर्स्ट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 1200 के आसपास निकल के आ रहा है। तो आप उस पर नज़र बनाए रखिए। अगर वो उससे नीचे आता है तो आपको ये 100 डे ईएमए के ऊपर आपको दिख सकता है सपोर्ट लेता हुआ, बट लगता नहीं है कि वो उतना नीचे आएगा। बट अगर यहाँ पे भी नीचे आता है तो आप यहाँ पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम की भी अगर हम बात करें तो वॉल्यूम में भी यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है और निकल गए हैं शेयर से। तो ये तो हमने चार्ट के बेसिस पे और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेसिस पे हमने सपोर्ट देखे हैं। अब इसी चीज को क्लियरली देखते हैं एक बार पिवट पॉइंट के बेसिस पे कि क्या सपोर्ट एंड क्या रेजिस्टेंस निकल के आते हैं। तो चलिए वहां पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट आपका सपोर्ट निकल के आ रहा है, मैंने बोला था 1200 बहुत उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है, बट अगर हम वही बात करें सपोर्ट पहले सपोर्ट की वो 1240 पे है, दूसरा सपोर्ट है 1227 एंड तीसरा सपोर्ट है ये 1211 के ऊपर। तो आपको यहाँ ये सारे नंबर्स इन फ्यूचर आगे आने वाले टाइम में आपको दिख सकते हैं। उसी के बेसिस पे हम देखें कि रेजिस्टेंस क्या है, वो है 1270, 1287 एंड 1299। तो आपको आगे ये सारे नंबर्स दिख सकते हैं। तो आप इस पे नज़र बनाए रखिए और आपको जैसे ही ये शेयर और नीचे आते हुए दिखता है तो आप थोड़ी थोड़ी करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक बार अगर इसके वैल्यूएशन को देखें तो आप यहाँ पे ईपीएस आप इसका देख सकते हैं 41 है, जो कि अच्छा है। इंडस्ट्री पी आपको 31 दिख रहा है और स्टॉक पी यहाँ पे 30 है। तो अगर आप इसको कंपेयर करके देखेंगे इंडस्ट्री पी थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी आपको स्टॉक पी ऑब्वियसली अगर आपको इससे नीचे भी मिल रहा है तो अच्छी बात है। आप क्योंकि ये अपने सेक्टर का लीडर स्टॉक है, अगर लीडर स्टॉक आपको इस जगह पे अगर मिल रहा है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर हम डिलीवरेबल्स की बात करें तो 52% लोग इसको अपने डीमेट अकाउंट में लेके जा चुके हैं नेक्स्ट जो वर्किंग डेज था उसमें। चलिए एक बार हम देख लेते हैं इसके रिटर्न्स और बाकी आगे चीज़ों के बारे में। देखिए अगर हम YTD की बात करें फ्रॉम 1 जनवरी टू टिल, तो ये अभी -20 है। अगर हम वही 1 मंथ के बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे 1 मंथ में आपको ऑलमोस्ट 5.5% नीचे को ये शेयर मिल रहा है। तो प्राइस तो अच्छा आया हुआ है, तो आप चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। बाकी 3 ईयर्स पे एक अच्छा यहाँ पे आपको रिटर्न मिला है, 2 ईयर्स के बेसिस पे भी एंड अगेन 1 ईयर के बेसिस पे भी आपको अच्छा रिटर्न इसमें मिला है, क्योंकि ये आईटी सेक्टर है,
इसका फ्यूचर तो आगे हमेशा ब्राइट रहता है। ऐसा नहीं है कि ये कभी बंद हो जाएगा या कुछ होगा। आईटी जो है कि वो तो चलता ही चलता रहेगा आगे की तरफ। अब अगर हम वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करें, प्रमोटर्स के पास जो इसकी होल्डिंग है वो थोड़ी सी इन्होंने क्वार्टरली बेसिस पे सितंबर 20 में थोड़ी सी इन्होंने कट करी है यहाँ पे। बाकी जो प्लेज है तो कंपनी के ऊपर नो प्लेज, दैट मीन्स ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम वहीं FII की होल्डिंग के बारे में बात करें तो इनका ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है थ्रू आउट दी क्वार्टर्स, बट यहाँ पे आप बीच में थोड़ी सी देख सकते हो कि इसने थोड़ी बहुत कट डाउन की है, बट उतना भी नहीं किया है। बाकी अगर वहीं टोटल DI के बारे में बात करें तो इन्होंने थोड़ा सा अपना बढ़ाया है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ा रहे ये लोग या तो बहुत ज़्यादा भी कम नहीं कर रहे, बट हाँ थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाकी वहीं अगर म्यूचुअल फंड की भी बात करें तो म्यूचुअल फंड ने भी थोड़ा बहुत अपना जो है ये इन्होंने बढ़ाया है सितंबर 20 में। वहीं टोटल जो अदर DII है वो भी अपने इन्होंने होल्डिंग्स को थोड़ी सी बढ़ाई है। तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता हुआ ये आपको नंबर्स नहीं दिख रहा है। आप इस नंबर्स को आप एक बार देख भी सकते हैं, यहाँ नंबर्स में कोई फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बट हाँ अच्छा है। वहीं हम अगर इसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट की बात करें तो रेवेन्यू, आप जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, रेवेन्यू इज ये दिस वन एंड प्रॉफिट इज दिस वन। यहाँ पे हम 4 साल के फाइनेंस को देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि इनके रेवेन्यू हमेशा ग्रो होते गए हैं साल दर साल। 71 था 2017 में और अभी 2020 में 93 अराउंड है, 93 आप रख सकते हैं 93.5। एंड अगर वहीं हम प्रॉफिट की भी बात करें तो प्रॉफिट इनको 2017 में हुई थी, देन वो बढ़ के प्रॉफिट थोड़ा 2018 में हुआ, थोड़ा 2019 में मे बी फॉर सम रीजन थोड़ी सी प्रॉफिट इनकी थोड़ी सी नीचे हुई है, बट अगेन 2020 में इसकी प्रॉफिट जो है वो बढ़ी है वापस से। तो ये कंपनी ग्रोइंग कंपनी है, ये नहीं कि इसमें बहुत फ्लक्चुएशन है, चीज़ें वैसी नहीं है। कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ है, तो ये अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारा भी ग्रोथ, हमारी भी इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी एंड हमें भी प्रॉफिट अच्छा हो सकता है इसमें। और अगर हम वही फोरकास्ट की बात करें, रेटिंग्स की बात करें तो 90% एनालिस्ट जो मार्केट में है उन्होंने अपना सजेशन दिया है कि इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये आप देखिए कि यहाँ पे इतने ज़्यादा नंबर्स के एनालिस्ट ने आपको रिकमेंड किया है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है। बाकी जो मेरी एनालिसिस थी वो मैंने आपको बताई है, बाकी जो सारी चीज़ें थी वो आपने यहाँ पे देख लिया। आप अपने हिसाब से और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस के साथ आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करें। तो चलिए आज हमने इस शेयर के बारे में बात किया, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शेयर एनालिसिस के साथ। तब तक थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।